वो कभी मिली ही नहीं, जिसे उसने कभी देखा ही नहीं। वो उसे बहू कहकर क्यों पुकार रही है? कहीं ये उस लंगड़े प्रेत की साथी तो नहीं है। लेकिन अब लाजवंती इतनी थक गई थी कि वो वहां से भाग भी नहीं सकती थी। आते उसने ऊपर से कुछ नहीं कहा। लो जल पी लो। बुढ़िया ने उसे प्रेम से जल पिलाया। जल पीकर लाजवंती को थोड़ा अच्छा लगा। उसकी थकान भी कम हो गई। तब उसका ध्यान गया कि बुढ़िया की झोंपड़ी में ओखली और मूसल रखा हुआ था और ओखली के पास कुछ मानव खोपड़ियां पड़ी हुई थी। लाजवंती को विश्वास हो गया कि ये बुढ़िया उस लंगड़े प्रेत की तरह मनुष्यों को मारकर खाती है या फिर उस प्रेत के लिए मनुष्यों को मारकर रखती है। उसे लगा कि वो एक विपत्ति से निकली तो दूसरी विपत्ति में फंस गई। माता क्या कर रही थी? लाजवंती ने प्रेम पूर्वक स्वर में बुढ़िया से पूछा। वो धान कूट रही थी। बुढ़िया ने उत्तर दिया, माता अब मैं आ गई हूं तो अब तुम्हें अकेले काम करने की आवश्यकता नहीं है। लाओ मैं धान कूट देती हूं। लाजवंती ने मूसल पकड़ते हुए कहा, तुम ठीक कहती हो। बहू के होते हुए सास को काम करने की क्या आवश्यकता? फिर भी मैं तुम्हें अकेली काम नहीं करने दूंगी। चलो मैं ओखली में धान डालती हूं और तुम कूटना। बुढ़िया मीठी बातें करते हुए बोली। जैसे ही बुढ़िया धान डालने को ओखली में झुकी, वैसे ही लाजवंती ने मूसल उठाकर बुढ़िया को ही कूट डाला। मूसल से कूटने पर बुढ़िया की खाल अलग हो गई। इतने में लंगड़ा प्रेत आ गया। लाजवंती ने जल्दी से बुढ़िया के शव को छिपा दिया और स्वयं भी छिप गई। प्रेत ने बुढ़िया को पुकारा। माता लाजवंती तो अब तक मिली नहीं। उस पर आज कोई मनुष्य भी नहीं मिला। तुमने कोई मनुष्य मूर्ख पकड़ा क्या? लंगड़े प्रेत ने पूछा। बुढ़िया जीवित होती तो उत्तर देती। तब लाजवंती ने जल्दी से बुढ़िया की खाल पहन ली और बुढ़िया की आवाज बनाकर बोली, बेटा अब मुझे भी यहां कोई मनुष्य नहीं मिल पाता है, इसलिए अब मैं दूसरी जगह जाने की सोच रही हूं। हो सकता है कि आज ही मैं कहीं और चली जाऊं। ठीक है, जहां रहना वहां से मुझे संदेश भेज देना, मैं वही आ जाया करूंगा। लंगड़े प्रेत ने कहा। हां, ये ठीक रहेगा, बुढ़िया के रूप में लाजवंती ने कहा। जब लंगड़े प्रेत ने देखा कि वहां भी उसके खाने के लिए कुछ नहीं है तो वो वापस चला गया। अब लाजवंती को लंगड़े प्रेत का डर नहीं था। उसने बुढ़िया की झोंपड़ी की सफाई की और वही आराम से रहने लगी। बुढ़िया का एक छोटा सा खेत था। लाजवंती उस खेत में काम करने लगी। उसी गांव में